हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। टॉरस, ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगी जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो आप लोग अगर, तो ये इस डेक में से नो कॉन्टैक्ट वालों को बताऊंगी कि जिन लोगों का सेपरेशन हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे देखेंगे चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या होगा। और उसके बाद फिर मैं आपको एंड में ये बताऊंगी तीसरी चीज़ की भी, ये 15 दिन या 16 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि ये 15 दिन आप लोगों का लव लाइफ रिलेशनशिप रहेगा कैसा, आउटकम क्या निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 में टॉरस के लिए क्या रहेंगी। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि शादीशुदा लोग हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, रिलेशनशिप वाले हैं, सभी लोगों के लिए रीडिंग वैलिड होती है। कोई स्पेशल ऐसे, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं शादीशुदा लोग देख सकते हैं, भाई क्यों नहीं देख सकते, शादीशुदा लोगों की भी तो लव लाइफ होती है ना। तो लव लाइफ की रीडिंग कोई भी देख सकता है, अकेली मेरी नहीं, किसी भी चैनल पे आप लोग लव लाइफ की रीडिंग मैरिड लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हैं। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। इंडिपेंडेंट, अनफिनिश्ड बिजनेस, एक कार्ड और ट्रैश। देखिए वृषभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड और इंडिपेंडेंट के कार्ड आए हैं, और ये जो कार्ड हैं ये है आपके अगस्त की स्टार्टिंग की है, यानी कि 16 से 20 अगस्त 2024 में। यहाँ पे आपके पार्टनर, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में जो पुराने पल आपके साथ बिताए। देखिए अच्छा भी समय रहता है जब रिलेशनशिप में होता है ना इंसान, अच्छा समय भी होता है, बुरा समय भी होता है, यानी कि मिक्स मिक्स सा रहता है ना रिलेशनशिप। तो जो भी पुराने पल, अच्छे या बुरे, जो भी आपके साथ जैसा भी समय रहा, उसको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुराना कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है उनकी लाइफ में, कुछ जैसे होता है ना लव रिलेशनशिप में, कोई पहले किसी एक्स के साथ कोई रिलेशनशिप रहा हो, या फिर वैसे ही ज़िंदगी के कोई पुराने एक्सपीरियंस होंगे, यानी कि कोई पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट आपके पास जो भी पल बिताए हैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड इंडिपेंडेंट का कार्ड यही बोलता है, अपने करियर के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, अपने बिजनेस जॉब के ऊपर, अपने मतलब अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हैं। अगर वो घर में काम करते हैं तो घर के कामों में अपने आप को बिजी रखा हुआ है, मतलब अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव वो कर रहे हैं। या फिर वो, और दूसरी चीज़ ये है, वो इंडिपेंडेंट रहते हुए मुझे दिख रही है, यानी कि उनके लिए उनका करियर ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं करना चाहते हैं। टॉरस, आपके पार्टनर की ऐसी सी फीलिंग है कि उनको लग रहा है कि आपको याद तो कर रहे हैं, बट वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आपके साथ नहीं बात हो रही है तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अकेले भी रह सकते हैं, बिना रिलेशनशिप के भी रह सकते हैं, बिना आपके भी रह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट तरीके से सारे काम खुद करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सा एटीट्यूड रहता है, वो दिख रहा है ज़्यादा मुझे करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, अनफिनिश्ड बिजनेस के कार्ड ये बोलते हैं मिड में जाके 21 से 25 अगस्त 2024 में कि डिसीजन लेना है कोई, या तो नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। कि टू माइंड्स का मतलब होता है कि कभी हाँ सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं, कभी उनको लगता है आपसे बात करें, कभी लगता है नहीं करें, कभी वो आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कभी जा रहे हैं, यानी कि एक स्टेबल एनर्जीज मुझे उनकी नहीं दिख रही है। एक होता है ना इंसान रिलेशनशिप में रहता तो टिक के रहता है, टिकाव नहीं दिख रहा मुझे, आना जाना दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है, और कंफ्यूज दिख रहे हैं कि भी कभी उनको, कभी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी बिल्कुल ही गायब हो रहे हैं। तो ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, आना जाना रहता हुआ दिख रहा है, और कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, दो चीज़ों में से उनको एक चीज़ चूज़ करनी है, इसके लिए कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा मन में फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, कुछ चीज़ें अभी पूरी होनी चाहिए थी जो कि अभी पूरी नहीं हुई हैं।
अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब होता है कि हो सकता है कोई बात उन्होंने आपको कहनी थी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको कुछ कहना था जो नहीं कह पाए, या आपकी तरफ से कुछ चीज़ें अभी इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं हुई हैं। तो कुछ चीज़ें हैं अधूरी हैं जो पूरे तरीके से अभी हुई नहीं है, और कुछ बातें कहनी थी, सुननी थी, तो पूरे तरीके से कुछ चीज़ें हुई नहीं है, अनफिनिश्ड अभी ये रिलेशनशिप रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें आपके पार्टनर ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। ट्रैश और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि 26 से 31 अगस्त के बीच में, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना 2-3 चीज़ें बोलता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप जो बोलते हो पूरा नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, आप जिम्मेदार इंसान नहीं हो, और आप चीटिंग करते हो, उनके साथ धोखा देते हो। एक तो ये चीज़ वो फील कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है टॉरस आपके पार्टनर यही सोचें। मैं इस कार्ड के 2-3 मतलब बता दूंगी, उसमें से होगा कुछ भी तो आप वो ले लेना। सिचुएशन आपको जिस हिसाब से अपने पार्टनर को आप देख रहे हो ना, उस हिसाब से ये जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी आप उस हिसाब से इस सिचुएशन को लेना। पहली चीज़ तो ये होगी कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, और आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपके खुद के, यानी कि टॉरस। दूसरी चीज़ है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है आप अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। यानी कि जैसे होता है ना कि इंसान बैठ के बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो आपको लग रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। एक तो ये चीज़ें होंगी। और तीसरी चीज़ हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर का कार्ड है, तो हो सकता है टॉरस आपके पार्टनर ही आपसे किसी तरीके का कोई धोखा कर रहे हैं, चिटिंग कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है उनके, चीज़ों को अपफ्रंट होकर नहीं डील कर रहे हैं, छुपते छुपाते हुए दिख रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसमें से एक तो जो भी चीज़ आपके साथ मैच होगी वो ले लेना। बट ट्रैश का कार्ड साथ में आया, तो आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ना, शायद टॉरस आप खुद उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो, आप उनको कूड़े के समान या कचरे के समान समझते हो, या फिर टॉरस आपके पार्टनर खुद आपको ही एक रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपको एक पूछते नहीं हैं। हो सकता है उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, और वो ही आपको उतना एक कूड़े के समान या कचरे के समान समझते हैं। जैसे ट्रैश का होता था, हम किसी चीज़ को डिलीट करके फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो ये वो चीज़ है कि जैसे फालतू की चीज़ होती है ना कोई, जिसकी हमें कदर नहीं होती, तो आपके पार्टनर को भी ऐसे लग रहा है कि भी वो आपकी उतनी कदर नहीं करते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप नहीं करते हो। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये उनका कार्ड है, या तो वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे होंगे या उनकी खुद की सोच रहेगी। तो मैंने जनरल रीडिंग है इसलिए उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग होती तो एक चीज़ मैं बताती, लेकिन मेरे को 2 चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप चलता है, अलग अलग तरीके से रीडिंग्स आ जाती हैं, इसलिए उस चीज़ को उस हिसाब से ले लिया करो। ये डेक जो है नो कॉन्टैक्ट वालों का है। अब नो कॉन्टैक्ट वालों को देख लेते हैं, जिन टॉरस का अपने पार्टनर से काफ़ी हफ्तों से, कुछ महीनों से बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों का 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 का समय कैसा रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। देखिए जजमेंट का कार्ड आया टॉरस, ये कार्ड्स ना इसमें थोड़े से रिवर्सल्स लगे हुए हैं, ज़्यादा ही लगे हुए हैं। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखिए टॉरस, मेरे को आपके कार्ड्स देख के तो यही लग रहा है कि आप लोगों में अगर नो कांटेक्ट चल रहा था, तो मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में। जैसे अगर आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कोई मुझे यही दिख रहा है कि अभी आप लोग डिसीज़न, कोई फ़ैसला लेना है जो कि नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है जो कि नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो मुझे ये कम्युनिकेशन ज़रूर एक दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, लेकिन कम्युनिकेशन अभी एकदम से तो स्टार्टिंग में तो नहीं होगा। ये 16 से 31 अगस्त की रीडिंग है, तो ज़्यादा मुझे जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में दिख रहा है, अगर नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्ड पॉजिटिव आए हैं, स्टार्टिंग में मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो, इसके कारण चीज़ें स्टार्टिंग में स्लो रहेंगी। यानी कि 16 से 21-22 अगस्त तक चीज़ें धीरे रहेंगी, लेकिन 24-25 अगस्त के बाद से लेकर 31 अगस्त के बाद में मुझे आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है। अब नो कॉन्टैक्ट वालों का मतलब होता है कि जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होगा, मैसेज के थ्रू बात हो सकती है, या ट्रैवल कर सकते हो, आप लोग मिल भी सकते हो। बट आप लोगों में बातचीत कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है,
आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज करे तो टॉरस आप कैसा जवाब देते हो, तो आप अगर अपने पार्टनर को कोई मैसेज करते हो तो आपके पार्टनर से तरफ से क्या रिप्लाई आता है। चीज़ें ज़रूर आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन बिहेवियर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बर्ताव एक दूसरे के साथ रखते हो, कैसी बातचीत करते हो, उसी के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी बातचीत करने के बाद। बट ये ज़रूर दिख रहा है अगर स्टक थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कि डिसीज़न ज़रूर लोगे, लेकिन मुझे लग रहा है 21-22 अगस्त के बाद से डिसीज़न लोगे और कम्युनिकेशन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और दिख रहा है मुझे कि इन 15 दिन में कम्युनिकेशन होगा ज़रूर आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट वालों का, टॉरस का। अभी हम देख लेते हैं टॉरस की आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या आप दोनों के बीच में, यानी कि 16 से 31 अगस्त के बीच में आपका समय कैसा रहेगा, आउटकम क्या निकल के आएगा। टॉरस अब यहाँ पे ना आपके खुद के भी कार्ड्स हैं। मैंने आपके पार्टनर के निकाली थी फीलिंग्स पहले यहाँ से, फिर मैंने बताया था कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। अब ये है कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। आपके कार्ड नहीं निकाले थे तो इसमें आपके खुद के भी कार्ड होंगे। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अगस्त 2024 में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 से 31 अगस्त 2024 में। प्रॉपर डेट, एक्टिंग क्रेजी, गैस लाइटिंग। ओके, देखिए टॉरस, यहाँ पे चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, सबकी सिचुएशंस ऑलमोस्ट एक जैसी दिख रही है मुझे। यहाँ पे मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है चीज़ें स्लो रहेंगी, यानी कि ये 16 दिन नहीं या 15 दिन जो भी है, 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मुझे चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही है। मैंने बोला था नो कॉन्टैक्ट में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कम्युनिकेशन का, तो ये नहीं होता कि रिकन्सिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, शादी की बात होगी। सिर्फ बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन बातचीत कैसी रहेगी वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिनकी बातचीत हो भी रही है, जिनका नो कॉन्टैक्ट नहीं है, वहाँ पे भी मुझे चीज़ें थोड़ी सी धीरे रहती हुई दिख रही है, चीज़ें स्लो रहेंगी, यानी कि 16 से 31 अगस्त के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, कि जैसे चीज़ रिलेशनशिप थोड़ा सा स्लो रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। मुझे ये नज़र आ रहा है जजमेंट का कार्ड आपके लिए यहाँ पे भी आया है और प्रॉपर डेट का कार्ड है। मुझे ये लग रहा है कि एक दूसरे को मिलना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो एक दूसरे के साथ, 16 से 20 अगस्त के बीच में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, लंच पे जाना चाहते हो, और उसी को लेकर आप दोनों में से कोई एक इंसान कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेना चाहता है या फिर ले रहा है, यानी कि किसी तरीके का कोई डिसीजन चॉइस लेनी है। अब डिसीजन चॉइस देखिए टॉरस कुछ भी हो सकती है। मैंने बोला था ये आउटकम जो होगा आप दोनों का होता है, आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। तो ज़्यादा मुझे टॉरस आपका दिख रहा है कि आप, हो सकता है आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेनी है, या किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, उसी के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हो कि करें ना करें, कब करें। पीछे जो भी समय आपके और आपके पार्टनर का बीता, यानी कि पुराना, उसको दिमाग में रख के ही कोई डिसीज़न लेना चाहते हो कि भी अच्छा समय रहा, बुरा समय रहा, खुशी मिली, दुख मिला, तो उसके बेस पे कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो, और किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हो, और मिलना चाहते हो एक दूसरे के डेट पे जाना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो। लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सोचते हुए आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे दिख रहा है कि करना क्या है। ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, मतलब इसीलिए मैंने बोला था कि चाहे बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, तो मेरे को चीज़ें थोड़ी स्लो दिख रही हैं कि रिलेशनशिप, अब भले ही बात भी हो रही होगी ना आप लोगों की, तो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगी, उस हिसाब से एक स्पीड नहीं आती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि छोटा मोटा हो सकता है अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि ज़्यादा ना आप लोग 21 से 25 अगस्त के बीच में चीज़ों को समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस है, अंडरस्टैंड करने के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और ये सोच रहे हो कि अब जो सिचुएशंस इस रिलेशनशिप में चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, या इसका और वेट करें, इंतज़ार करें, या इससे मूव ऑन कर जाए, आगे बढ़ जाए। तो एक वैसा सा सोच दिमाग में रहता हुआ दिख रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, एंड किसी चीज़ का वेट भी शायद हो सकता कर रहे हो। सो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि करना क्या है, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और शायद मुझे लग रहा है अभी प्रॉपर तरीके से वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, स्टक भी दिख रहे हो मुझे आप दोनों या कोई एक इंसान 26 से 31 अगस्त के बीच में, यानी कि जैसे चीज़ें ना बहुत ज़्यादा
आगे नहीं बढ़ रही हैं, और स्टक का मतलब होता है कि जैसे अभी चल रहा है रिलेशनशिप वो वैसे ही चल रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कुछ नहीं होती हुई मुझे दिख रही है। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि उसके हाथ पैर बंधे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब ये देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, कई बार सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं, हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि इंसान आगे नहीं बढ़ता, एक्शंस नहीं ले पाता। या फिर हो सकता है टॉरस आपको अपने पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप थोड़ा मुझे स्टक दिख रहा है, स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। इसी कारण से ना ये चीज़ें स्लो होने के कारण तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान को 16 से 31 अगस्त के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, एंगर कर रहा है, एक भड़ास अपनी निकाल रहा है। अब ये देखिए टॉरस किसी की भी होगी, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं, या तो आप ऐसा कर रहे हो, एक्टिंग क्रेजी का मतलब होता है अजीब सा ही व्यवहार करना, एकदम से तोड़-फोड़ वाली एनर्जीज़ हो जाना, जैसे एक दूसरे को किसी गुस्से में कुछ बोल देना, सारी भड़ास निकाल देना दिल की, और कुछ बातों के ब्लेम एक दूसरे के ऊपर दे देना कि अगर गलती दूसरे की भी होगी, मतलब अगर गलती अपनी भी होगी ना तो भी दूसरे के ऊपर डाल देना कि जो भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। तो एक गुस्से वाला एटीट्यूड, एक एग्रेसिव सी एनर्जीज आप दोनों या किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही है 16 से 31 अगस्त के बीच में, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं, तो हो सकता है टॉरस आपको किसी चीज़ का गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, एक उथल-पुथल आपकी एनर्जीज़ में हो रही है, या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर ऐसा कर रहे हैं, तो ये किसी की भी रहेंगी। बट ये मन में फीलिंग्स है ऐसी, हो सकता है ऐसा आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो सकता है कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मन में ही रख रहे हैं, बट उसके बावजूद भी मुझे स्टक दिख रहे हो कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही है, करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए एक सोच है, एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि करना क्या है इस रिलेशनशिप में, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, या कुछ एडजस्टमेंट कर लें, या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, या फिर मूव ऑन करें, या भी सब्र रखें, एक वैसी सी सोच मुझे रहती हुई दिख रही है। तो टॉरस ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।